हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। जी हाँ, आज हम उनके बारे में आपको कुछ रोचक बातें बताएंगे। भारत के गणतंत्र बन जाने यानी संविधान को अंगीकार कर लेने के बाद से अब तक कितने राष्ट्रपति देश में रह चुके हैं और उनसे जुड़ी कुछ रोचक और अनजानी बातें हम आपको बताते रहते हैं। आज से 72 साल पहले 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बने हमारे देश भारत के राष्ट्रपति पद पर दूसरी बार एक महिला सुशोभित हो गई है। 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से हुए मुकाबले में कुल वोटों में से 64.3% वोट हासिल कर विजयी घोषित हुई हैं। भारतीय संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार 5 साल के कार्यकाल वाले इस सर्वोच्च पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को शपथ लेकर विराजमान हो गई हैं, जिन्हें देश के मौजूदा प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर तथा देश का पहला नागरिक भी होता है। आइए आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक बातें। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वह शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। वह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। वह संथाली और ओडिशा भाषाओं की उत्कृष्ट वक्ता हैं। मुर्मू ने 2014 का विधानसभा चुनाव रायरंगपुर से लड़ा था, लेकिन वह बीजेडी उम्मीदवार से हार गई थी। रायरंगपुर से ही उन्होंने भाजपा की सीढ़ी पर पहला कदम रखा था। वह 1997 में स्थानीय अधिसूचित क्षेत्र परिषद में पार्षद बनी थी और 2000 से 2004 तक ओडिशा की बीजेपी सरकार में मंत्री बनी। वर्ष 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह 2021 तक इस पद पर रही। द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री ओडिशा के एक बैंक में काम करती है। उन्होंने 2009 से लेकर 2015 तक की 6 वर्षों की अवधि में अपने पति, 2 बेटों, मां और भाई को खो दिया था। चमक दमक और प्रचार से दूर रहने वाली मुर्मू ब्रह्म कुमारियों की ध्यान तकनीकों की गहन अभ्यासी है। उन्होंने गहन अध्यात्म और चिंतन का दामन उस वक्त थामा था जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। देश के सबसे अविकसित जिलों में से एक मयूरभंज की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने ओडिशा सरकार में सिंचाई तथा बिजली विभाग में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में भी नौकरी की है। वह रायरंगपुर स्थित श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में मानद सहायक शिक्षक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधानसभा की सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रह चुकी हैं। उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों और बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का विविध प्रशासनिक अनुभव भी है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जिस खास समुदाय से संबंध रखती हैं, उस समुदाय की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वो अपने आप में अनोखा है। आइए जानते हैं उस समुदाय के बारे में जहां से वो आई हैं। महिलाएं वहां पर भागकर शादी करती हैं। उस खास समुदाय की ये रस्म होती है। महिलाएं जब चाहें पति को तलाक दे सकती हैं। इस समुदाय में तलाक देने पर कोई रोक नहीं है। महिला पुरुष में से कोई भी तलाक दे सकता है। एक संथाली महिला अपनी देखभाल नहीं होने पर तलाक दे सकती है। किसी अन्य पुरुष से शादी करने की इच्छा के आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। साथ ही संथाल समाज की बहुएं घूंघट नहीं करती हैं। पत्नी के गर्भवती होने पर पति किसी जानवर को नहीं मार सकता। पत्नी के गर्भवती होने पर पति अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता। संथाल समुदाय की महिलाएं विशेष टैटू जरूर बनवाती हैं। मृत्यु के बाद अस्थियों को दामोदर नदी में ही विसर्जित किया जाता है। झारखंड के संथाल जनजाति ने 1855 में ही अंग्रेजों के खिलाफ
विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। संथाल समुदाय के लोगों का 12 तरीकों से होता है विवाह। संथाल समुदायों की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। 55.5% संथाली लोग पढ़े लिखे होते हैं। गोंड और भील के बाद संथाल देश का तीसरा बड़ा आदिवासी समुदाय है और देश के लिए गौरव की बात है कि इसी समुदाय की महिला भारत की राष्ट्रपति है। संथाल को संताल भी कहा जाता है। इसमें सांथा का मतलब काम और आला का मतलब मैन होता है, यानी कि शांत व्यक्ति। संथाल जनजाति में पुरुषों की आबादी 44.57 लाख है और महिलाओं की आबादी 44.9 लाख है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।